नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है नालंदा ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, यूं पुलिस परीक्षा एक उस नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई है, लेकिन हम इस स्थिति से उभरेंगे, जरूर उभरेंगे। प्रदेश में आमतौर पर ऐसे नकल के मामले आम हो गए एकदम। आप पिछले वर्षों की बात करें या पिछले कुछ समय की बात करें तो औसतन प्रत्येक वर्ष 3 एग्ज़ाम लीक हो जा रहे हैं। और पिछले 20 वर्ष की बात करूं तो 60 से ज़्यादा मामले ऐसे देखने को मिले हैं जिसमें एग्ज़ाम प्रक्रिया में धांधलेबाजी एकदम आम बात मानी गई है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिए या सख्त कार्रवाई के प्रमाण नहीं दिए, बिल्कुल दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उन या ऐसे अपराधियों की बात करूं, उनके दिमाग में अभी भी ये बात संतुष्ट नहीं हो पाई है कि उनके लिए काफ़ी है। सरकार सख्ती के रूप में 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है, या अभी हाल ही में जो प्रमाण आए हैं, जो या अभी जो अमेंडमेंट आया है उसके आधार पर उसने 1 करोड़ का जुर्माना सरकार ने और 10 साल की सजा या दोनों के मामले के लिए भी पुष्टि की है। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी या ऐसे कुछ विद्यार्थी भी हैं जो इस मामले को इतना सीरियस नहीं लेते, क्योंकि अगर इसी यू पुलिस भर्ती की बात करूं तो 287 से ज़्यादा मामले ऐसे भी आए हैं जिन विद्यार्थियों ने अपने अपने रूप में या एक डमी स्टूडेंट की एंट्री करवाई है, यानी कि फर्जी एंट्री की बात करूं। और अगर वे पकड़े गए हैं तो उन्होंने किसी ने 2 लाख, किसी ने 4 लाख, किसी ने 5 लाख ऐसी अपनी धनराशि बताया है कि मुझे इतने रुपए में हायर किया गया। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी भी इस मामले में इन्वॉल्व हैं। तो सरकार जांच करेगी, बिल्कुल करेगी, निष्पक्ष करेगी। आप एकदम अपनी व्यवस्था बनाए रखें और शांतिपूर्वक धरना करते रहें। मेहनत रंग लाएगी। जिस तरह से आपने पिछले 1 वर्ष में, ये सॉरी 1 महीने की बात करूं, 1 महीने में निरंतर मेहनत की है इस नौकरी के लिए, इस भर्ती के लिए, उसी तरह अभी मेहनत करते रहें। आपने वहां रात दिन नहीं देखा तो यहां भी रात दिन नहीं देखना है। आपने वहां पैसे की चिंता नहीं की तो कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ पैसा खर्च हो सकता है, उसकी भी चिंता ना करें। 50 लाख फॉर्म भरे गए तो उसमें 14 लाख विद्यार्थी ऐसे थे जो पढ़ाई के प्रति एकदम सीरियस थे, यानी कि अपनी सीरियस रूप में पढ़ाई कर रहे थे। अब ये कहा जा सकता है कि सभी की भर्ती प्रक्रिया में सभी की पूर्ति करना मुश्किल है, उसमें 60,000 विद्यार्थियों को ही एंट्री मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एंट्री तो उसकी होनी चाहिए ना जिसने निरंतर मेहनत की है, रात दिन पढ़ाई की है। अब कहीं उसमें ऐसे मामले सामने आ जाए जैसे कि 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट के मामले सामने आए, 12 लाख विद्यार्थियों ने उस परीक्षा में भाग लिया और ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम की बात करूं तो 3 से 4 लाख विद्यार्थियों के पास ये एग्जाम था। कहीं ना कहीं सीरियस स्टूडेंट जो है वो कहीं पीछे चला जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मामले देखने को मिले, ऐसे बहुत सारे नमूने हैं हमारे सामने, लेकिन 14 लाख के अंदर वो 60,000 विद्यार्थी उसी के अंदर होने चाहिए जिनकी हमें आवश्यकता है। हमें वो विद्यार्थी नहीं चाहिए जिन्होंने फर्जी पेपर लीक करा के अपनी एंट्री कराई, क्योंकि हमारे लिए नहीं, वो देश के लिए भी हानिकारक है। वो सिर्फ बात इसी की नहीं कर रहे, वो कल इस 10 लाख को नहीं वसूलेंगे क्या? अगर तुम ही आज 10 लाख रुपए खर्च करके एंट्री ले रहे हो तो क्या 10 लाख रुपए नहीं वसूलोगे तुम अपने? तो किससे वसूलोगे? जनता से? जनता से वसूलोगे या फिर उस परिवार से जिसे शादी करने वाले हो, जिस लड़की से, उससे वसूलोगे? तो कहीं ना कहीं लालच तो आपके मन में रहेगा ना कि मैंने 10 लाख देके भर्ती ली है, नौकरी ली है। तो सभ्यता का प्रमाण है और इस प्रमाण से ही हमें अपने आप को बचाना है। इसलिए जो हमारे पीछे लिखा हुआ है लखनऊ चलो, तो सभी एकदम एक साथ होकर लखनऊ की ओर रवाना हो और हमारी आवाज सुनी जाएगी, सरकार बिल्कुल मानेगी। देखो हमारी चुनी हुई सरकार है, तो वो हमारी बात नहीं मानेगी तो किसकी मानेगी? तो एकदम धैर्यपूर्वक हमें सरकार का साथ देना है तो सरकार हमारा साथ देगी। तुम और बाकी मास्टर चर्चा करेंगे आपसे।
नमस्कार साथियों। कल पीछे लिखा हुआ है लखनऊ चलो, सभी शिक्षक गणों की एक मुहिम चलाई है आप ही के लिए। ना ही वो लोग डर रहे हैं, उनके साथ में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है कुछ पता नहीं है। पुलिस रुकावट डालने की हरगिज कोशिश कर रही है, पर लेकिन हमें चलना है, आवाज़ उठानी है बच्चों के लिए, अपने लिए। रात दिन की मेहनत हमारी और बच्चों की ऐसे ही बेकार जा रही है जैसे कुछ था ही नहीं। वो लोग सफल हो गए जो लोग गलियों में घूमते थे, और वो लोग कुछ नहीं रहे जिन्होंने रात दिन की मेहनत की थी। तो प्यारे साथियों, कल हर हाल में लखनऊ चलना है। उसके बाद में क्या होगा, हम सभी शिक्षक गण आपके साथ में हैं। रुकावट तो बहुत आएंगी, पर लेकिन उन रुकावटों का मुकाबला करेंगे। कोशिश रहेगी कि भी हमारे स्टूडेंट, हमारे जितने भी छात्र हैं, उनको परेशानी ना हो। हम उस परेशानी को झेलने के लिए तैयार हैं। मैं एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करता हूं। बहुत ही मतलब ऐसी दयनीय हालत देखी है लोगों की, बच्चों की, जिनके पास में फीस के लिए भी पैसे नहीं होते। पढ़ा रहे हैं उनको, मेहनत करा रहे हैं उनकी, इसी उम्मीद से कि भाई किसी के घर का, किसी के घर में चांद जरूर निकलेगा एक दिन। यही एक बस मन में, हमारे में, बच्चों के में। और बहुत मेहनती हैं। जहाँ में कोचिंग सेंटर या लाइब्रेरी, छोटी सी लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर चलाते हैं, वहाँ बहुत सारा प्यार मिलता है। ऐसे ऐसे बच्चे मिलते हैं, सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती है, उन सारी चीज़ें बताते हैं। बहुत दुख होता है। आज पूरा दिन उन्हीं बच्चों के बीच में रहना हुआ। आप लोगों ने देखा भी होगा, हमारी दोपहर एक वीडियो आई थी, देखना। बहुत ही परेशान बच्चे रो रहे थे। करें तो करें क्या भैया, एज जा चुकी है। एज हो चुकी है 28। ना ही तो हम प्राइवेट के लायक बचे, और ना ही गवर्नमेंट ने तो हम छोड़े ही नहीं कहीं के। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बात सुनी जाएगी। सरकार हमारी है, हमारी चुनी हुई सरकार है, जरूर सुनेगी। पर लेकिन उसके लिए मुहिम तो उठानी पड़ेगी। आपके सभी शिक्षकगण बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। कल 11 बजे नवीन सर अपनी यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं सिकंदराबाद से। अरुण सर कैरलविल से, एग्जामपुर विवेक सर बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और नालंदा कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी बीबी नगर से भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पूरा दिन बच्चों के बीच में गुजारा, बच्चों का दुख नहीं देखा गया। कोशिश रही कि विधायक से मिला जाए, पर लेकिन विधायक से भी नहीं मिलने दिया। चलिएगा, कोई नहीं, कब तक, मिलना तो पड़ेगा। क्यों कि वो हमसे हैं, ना कि हम उनसे हैं। चुना हमने है तो हमारी भी बात माननी पड़ेगी उन्हें। आज मनमानी कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, तो कल सुननी पड़ेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, पीछे लखनऊ चलो, उत्तर प्रदेश के युवाओं की एक पुकार है। भाई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। लगना चाहिए कि भी हाँ, कि ये अनर्थ हुआ है, बच्चों के साथ में पाप हुआ है, इसको सुधारा जाए। क्या होगा, 5 साल में एक वैकेंसी आई जिसका इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे थे, लगे हुए थे। एक मेरा स्टूडेंट बेचारा घर की मतलब हालत कि नहीं वहन कर पा रहा था कि भाई हाँ भैया, कुछ ना कुछ मतलब प्राइवेट नौकरी ही करनी पड़ेगी, इससे अलग मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने उसे रोका कि यार तेरे पास में अभी टाइम है,
प्राइवेट नौकरी करने का तो तेरे पास में बहुत सारा टाइम है, पर लेकिन अभी तेरे पास में टाइम है कि 6 महीने तू बस पढ़ ले। परेशान था, बात मानी, पढ़ा, पेपर दे के आया। बहुत मेहनती, बहुत मेहनती, मैंने अपनी लाइफ में कोई इतना स्टूडेंट मेहनती नहीं देखा। उसने वो कर दिखाया जितना उसे पेपर करना था, जितना सब कर रहे थे करके आया, पर लेकिन लास्ट में जाके उसे, अब तो कंडीशन ये बन गई है कि भाई देखो 120 अगर क्वेश्चन ठीक हैं तो भी मैं तो मुश्किल ही मानता हूं कि यार उसमें कुछ हो पाएगा। जो पेपर रट के गए हैं, जो फर्जी लोग बैठे हुए हैं परीक्षा केंद्र के अंदर, जैसे सर ने बताया, कुछ डर थे जो 1 से 5 लाख रुपए के लाख रुपए लेके बैठे हुए हैं। भाई देखो युग ये आ गया भाई कि तो जेब में पैसा होना चाहिए तो सब कुछ मिलेगा, पर लेकिन वो लोग कहाँ जाएंगे जो बेचारे मजदूरी करते हैं रात दिन, हमारे कोचिंग सेंटर या फिर A to Z कोई भी कोचिंग सेंटर उन लोग उनका भला कर रहे हैं। कोचिंग सेंटरों की आय, इतने बड़े बड़े संस्थाएं, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर ये ही ऐसी चीज चलती रही। सर ने बताया है कि एक साल में 3 मामले ऐसे होते हैं जो कि पिछले 20 साल में 60 मामले हमारे सामने आए हैं। अब देख लो उत्तर प्रदेश 2018 41,500 वैकेंसी, उसमें भी ऐसे ही हुआ था। मैं भी था उसमें, पेपर लीक भी हुआ था। किया क्या जाए समझ नहीं आता। जो बेरोजगार है वो बेरोजगार रह जाता है। भाई किसानों के तो लिंक नहीं है ऐसे, लिंक हैं तो भाई बिजनेसमैनों के हैं या फिर अपना जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, उन लोगों के तो लिंक हैं, पर लेकिन हमारे किसानों के लिंक नहीं है। जो गरीब किसान है, मतलब बीच के किसान हैं, जो बस अपना बच्चे को ये सोच रहे हैं कि भाई हाँ हमने इंटर करा दिए, बस किसी तरीके से मेरा बच्चा भर्ती हो जाए, मेरे घर का दिलद्दर निकल जाएगा। मुझे नहीं लग रहा कि यार इस तरीके से किसी गरीब का कुछ हो पाएगा भला। दोस्तों आप ही के लिए ये सब चीज कदम उठाया गया है। शायद ही इस वीडियो को देखा जाएगा, पब्लिक देखेगी, गलत भी बोले सही भी बोले, पर लेकिन हम दोनों का तो बस यही मत रहा है कि जहां भी मैं हूं वहां मैंने ऐसे ऐसे सिलेक्शन, ऐसी ऐसी चीजें करके दिखाई हैं जो कि असंभव थी। एक लोकल क्षेत्र में इतने कुछ नहीं होता, पर लेकिन रिजल्ट क्या है इन चीजों का? कर लो कितना भी कर लो, किसी के साथ में कुछ भी कर लो, बैठे हैं नकलची, बैठे हुए हैं नकलची, सब ले जाएंगे लूट के। पैसे वाले हैं ना, गरीब लोगों के पास में, हम लोगों के पास में कहां से पैसा आया जो कि उनके लिए पैसे देते हैं? तो प्यारे दोस्तों मेरा यही कहना है, कल लखनऊ चलो, आपको बैनर दिख रहा होगा, आप ही के लिए है, युवाओं की पुकार है। हो सकता है तो अभी कुछ हो सकता है। कमेटी बैठा दी है, किस चीज के लिए कमेटी है? जांच करने के लिए? पता नहीं है, सब कुछ पता है। सब कुछ पता होते सोते युवाओं को बस धकेला जा रहा है, धकेला जा रहा है युवाओं को, बहकाया जा रहा है। पर लेकिन अब जितना बहक लिया युवा, बहक लिया। उनके पास में उनके बड़े हैं, उनके शिक्षक हैं जिन्होंने रात दिन मेहनत की थी, 12 घंटे लगातार मैराथन चलनी है। क्यों भाई? पैसे की नहीं, उन मतलब पैसे की इतनी जरूरत थोड़ी ना है, इतनी पैसे की जरूरत नहीं है। पैसे तो उन टीचरों के पास में बहुत बहुत सारे हैं जिन्होंने रात दिन मेहनत की। बस उनको ये था कि भी हम जितना टाइम मिला है, कम से कम टाइम मिला, 45 दिन लगभग मिले पेपर के, वो कर दिखाया बच्चे ने जो असंभव था, को संभव बनाया। तैयारी करी, पढ़ाई की, और 12-12, 13-13, 15-15 घंटे तक UPSC के लिए पढ़ना होता है, पर लेकिन बच्चा UP कांस्टेबल के लिए भी पढ़ा।
जितने भी मेरे आस पड़ोस के जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, मेरी सबसे यही गुजारिश है दोस्तों कि कल टाइम से, टाइम तो नहीं बता सकता मैं, पर लेकिन जल्दी से जल्दी कोशिश ये करेंगे कि चला जाए, उन लोगों के साथ में चला जाए जो हमारे लिए रात दिन एक करे हुए बैठे हैं। आपको लग रहा होगा ड्रामे कर रहे हैं वो लोग, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, मेरे प्यारों, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, ये सच्चाई है। होता है दुख, जैसे घर में माँ बाप होते हैं, ऐसे ही जैसे माँ बाप सपने देखते हैं, ऐसे ही सपने देखता है एक शिक्षक। एक शिक्षक भी ऐसे सपने देखता है, जिस स्टूडेंट को, जिस छात्र को मैं पढ़ाऊं, जो मेरे पास में आए, उसका उज्जवल भविष्य की कामना करता है वो। और यही है जो रात दिन बैठे हुए हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं, कि सुन ले, कोई हमारी सुन ले, कि हमारे बच्चों का भला हो जाए। पर लेकिन सुनने के लिए अभी तक तो कोई आया नहीं, नहीं आया तो भी सुनानी तो हमें पड़ेगी ना। तो हम सुनाने के लिए कल चल रहे हैं लखनऊ। कमेंट सेक्शन में हम बता देंगे, कमेंट सेक्शन में हम बता देंगे, या फिर हमारे नालंदा ऑनलाइन क्लासेस की टीम से संपर्क करें, जो आपके साथ में तब तक रहेगी तब तक ये निर्णय नहीं आ जाता। आज सियाने भी बच्चों से मिलना हुआ, बीबीनगर भी बच्चों से मिलना हुआ, आसपास क्षेत्र में भी बच्चों से मिलना हुआ, बहुत ही बहुत बहुत रोष है, बच्चे बहुत बहुत परेशान हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल। पर लेकिन देखो, आप ही के लिए है सब कुछ, तब हम पीछे नहीं हट रहे हैं, तो आप लोग भी बढ़ चढ़ कर चलें। आपके बड़े आपके साथ में हैं, आपको न्याय जरूर मिलेगा। कल सुबह जल्दी से जल्दी दीनदयाल पार्क, बीबीनगर, सभी दोस्त मिलें और करते हैं स्टार्ट उन लोगों के साथ में अपनी यात्रा जिन लोगों ने खाना पीना अनशन सब चीज करके देख ली, पर लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। तो लास्ट यही बच रहा है, होगा तो वो जो कुदरत चाहेगी, पर लेकिन प्रयास तो हम कर ही सकते हैं ना। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह। थैंक यू सो मच।